एक जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी एक साथ रहा करते थे। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो दिन भर घर में बस सोया रहता था। वहीं गोरी कौवी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटती थी, जिसे बेचकर वो घर के लिए राशन इकट्ठा करती थी। एक बार कालू कौवा और गोरी कौवी में बहस छिड़ जाती है। मेरी माँ ने ठीक ही कहा था कि तुमसे शादी नहीं करने को, लेकिन मेरा ही किस्मत खराब है जो मैंने तुम जैसे आलसी के साथ शादी किया। अरे गोरी, मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं कल से पक्का काम पे चल जाऊंगा। कालू कौवा हर रोज गोरी कौवी को बहाना देते रहता था। वो कहता था कि वो कल से पक्का काम पे चल जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर वो रोज की तरह बिस्तर में पड़ा रहता था। एक दिन गोरी कौवी बेचारी बीमार पड़ जाती है। तभी वो कालू से कहती है, कालू जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो कि जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ काट कर और लकड़हारे भाई की दुकान पे बेच आओ। उससे जो भी कुछ पैसा मिलेगा उससे घर के लिए राशन लेते आना। ये गोरी भी ना दिन भर बस काम काम कहते रहती है। अच्छा छोड़ो, आज लकड़ियाँ काटने चल जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि गोरी मुझसे गुस्सा होके अपने मायके चल जाए। अगर वो अपने मायके चल गई तो मेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा? नहीं, ऐसा करता हूँ, आज लकड़ियाँ काटने चल ही जाता हूँ। वैसे भी एक दिन की तो बात है, कल गोरी कौवी का तबीयत ठीक हो जाएगा और वो फिर से रोज की तरह लकड़ियाँ काटने चल जाएगी और मैं मस्त अपने बिस्तर पे सोया रहूँगा। तभी कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। लकड़ियाँ काटते काटते कालू कौवा बहुत थक जाता है। तभी वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। हाश, मैंने लकड़ियाँ तो काट ली, लेकिन अब मुझे यहाँ से बाजार जाना होगा, जहाँ पे मुझे इन लकड़ियों को लकड़हारे की दुकान पे बेचना होगा और उसके बाद फिर राशन दुकान जाके मुझे घर के लिए राशन भी लेना हो। नहीं बाबा नहीं, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। मुझे यहाँ से अब उतनी दूर उड़ा नहीं जाएगा। ऐसा करता हूँ, घर के पास जो राशन दुकान है उधर चल जाता हूँ, वो नजदीक भी रहेगा। तभी कालू कौवा वैसा ही करता है। वो घर के पास वाले राशन दुकान में चला जाता है। चुनमुल सेठ, ये कुछ लकड़ियाँ हैं, मैं इसे बेचकर और इसके बदले में राशन लेना चाहता हूँ। तुम इसे रख लो और मुझे राशन दे दो। लेकिन चुलमुल सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस रहता है। तभी वो कालू से कहता है, अरे कालू कौवे, अभी लकड़ियों का भाव बहुत गिरा हुआ है। अच्छा, तुम वैसे अपने आदमी हो तो एक काम करो, इन लकड़ियों को रख दो और ये लो, ये कुछ दाने तुम अपने घर लेके चल जाओ। अरे ये क्या चुलमुल सेठ, इतनी ज्यादा लकड़ियों का सिर्फ इतना सा ही दाना? देखो कालू कौवे, ऐसा है, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। वैसे भी अभी लकड़ियों का भाव बहुत ही ज्यादा कम है, मैं तो तुम्हें इतना भी दे रहा हूँ और दूसरी दुकान पे जाओगे तो तुम्हें ये भी नसीब नहीं होगा। तभी बाजार जाने के डर से कालू कौवा कंजूस चुलमुल को उतने सारे लकड़ियाँ दे देता है और उसके बदले में जो भी चुलमुल सेठ ने दिया था उसे लेकर वो चुपचाप अपने घर की ओर चला जाता है। अरे इतना सा राशन, इतने में क्या होगा? इतने में तो हम दोनों में से किसी एक का भी पेट नहीं भरेगा। मुझे तो लगता है कि आप जंगल में लकड़ियाँ काटने गए ही नहीं थे। किसी से उधार मांगकर आप ये थोड़ा सा राशन लेके चल आए हैं। नहीं गोरी, ये तुम भला कैसी बात कर रहे हो? मैं जंगल में बहुत लकड़ियाँ काटा था।
तो फिर आपने उन लकड़ियों का क्या किया? मैंने आपको तो कहा था कि आप लकड़हारे के दुकान पे बेच आना। वो मुझे जानता है, वो उसके बदले ज्यादा पैसा देता। आप लकड़हारे की दुकान पे ही गए थे ना? देखो कालू, मुझसे सच सच कहना। अगर तुमने झूठ कहा तो मैं अभी लकड़हारे की दुकान पे जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उसने लकड़ी तुम्हें बेचा है कि नहीं। तभी बेचारा कालू कौवा डर जाता है और वो सच सच गोरी कौवी को कहने लगता है। गोरी, मैं सच सच तुम्हें बताता हूँ। दरअसल लकड़ियाँ काटकर मैं बहुत थक चुका था और उतनी दूर बाजार जाने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। इसलिए मैं घर के पास वाले राशन दुकान पे उन सब लकड़ियों को बेच दिया और उसके बदले में उसने जो भी कुछ दिया वो मैं घर लेकर चल आया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आलसी आदमी का। तुमने जिसे उतनी सारी लकड़ियां दी है वो एक नंबर का कंजूस है। तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ और सारी लकड़ियों को लेकर लकड़हारे के दुकान पे बेचाना। वो उतनी सारी लकड़ियों का सही दाम देगा। हाँ हाँ गोरी कौवी, मैं अभी जाता हूँ, तुम गुस्सा मत हो। तभी कालू कौवा घर से निकल जाता है, लेकिन वो पास वाले पेड़ पर जाके बैठ जाता है। ऐसा करता हूँ, यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। अभी मुझे जाके फिर से लकड़ियाँ जो लेनी है और उन्हें लेकर लकड़हारे की दुकान पे बेचना भी है। इसलिए थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, जिसके पश्चात मैं उतनी बड़ी उड़ान भर सकूं। तभी कालू कौवा आराम करने लगता है। आराम करते करते कालू कौवा की आंख लग जाती है, जिसके बाद कालू कौवा का राशन जमीन पे गिर जाता है और जैसे ही वो चमकीले चावल के दाने जमीन पर गिरते हैं, तभी उसमें से एक विशाल आम का पेड़ प्रकट होता है। तभी कुछ समय बाद कालू कौवा की आंख खुलती है और वो अपने चावल के दाने को ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरे चावल के दाने कहाँ चले गए? अगर वो दाने मुझे नहीं मिले तो चुनमुन सेठ मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस नहीं करेगा, और अगर चुनमुन सेठ ने मुझे लकड़ियाँ वापस नहीं की तो फिर मैं लकड़हारे की दुकान पे क्या बेचूंगा? और अगर मैंने ढेर सारा राशन लेकर घर ना पहुंचा तो गोरी कौवी तो मुझे घर से ही निकाल देगी। क्या हुआ कालू कौवे, तुम इतने चिंतित क्यों हो? जिस चावल के दाने को तुम ढूंढ रहे हो वो अब आम के पेड़ में विकसित हो गया है, जो कि तुम्हारे सामने है। ये क्या कह रहे हो तुम? आम के पेड़ मेरे चावल के दाने बड़े आम के पेड़ में कैसे विकसित हो सकता है? अरे मूर्ख कौवे, जिस चावल के दाने को तुमने चुनमुन सेठ से खरीदा था वो कोई ऐसे वैसे चावल के दाने नहीं थे, वो जादुई चावल के दाने थे जिससे मैं उत्पन्न हुआ। हे भगवान, इसे कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला। गोरी कौवी ने मुझे उस चावल के दाने को वापस कराने को कहा था, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, अब वो चावल के दाने भी मेरे पास नहीं हैं। अरे कालू कौवे, तुम निराश भला क्यों होते हो? ये लो, ये कुछ मीठे रसीले आम लेकर जाओ। इन आमों को खाने से गोरी कौवे की भूख भी मिट जाएगी और वो तुम्हें घर से भी नहीं निकालेगी। तभी कालू कौवा जादुई आम के पेड़ की बात मान लेता है और कुछ आम लेकर गोरी कौवी के पास पहुंचता है। अरे वाह कालू कौवा, तुम इतने मीठे और रसीले आम भला लाए कहाँ से? मैंने ऐसे आम तो पहले कभी नहीं खाया। अरे गोरी कौवी, तुम मुझे आलसी कहती थी ना, अब तुम घर में बैठ के आराम करना और मैं तुम्हारे लिए रोजाना ऐसे मीठे और रसीले फल लाता रहूंगा। तभी कालू कौवा हर रोज अपने
और गोरी कौवी के लिए आम लेकर चला आता और जो कुछ बच जाते उसे अच्छे दाम में वो बेच देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कालू कौवा बैठा सोच रहा होता है, अरे यूं रोज रोज आम तोड़कर बेचने से तो मैं बहुत ज्यादा थक जा रहा हूँ। कहीं कुछ ऐसा उपाय होता जिससे मुझे यूं रोज रोज जंगल जाके आम तोड़ना नहीं पड़ता तो कितना बेहतर होता। तभी आलसी कौवा के मन में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, आइडिया। क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि जादुई पेड़ के सारे आम एक बार में ही तोड़ लेता हूँ और फिर उन्हें बाजार में जाकर एक साथ बेच दूंगा, जिससे मुझे इतना ज्यादा लाभ होगा कि मैं पूरे साल आराम से बैठ के खाऊंगा। यूं रोज रोज मुझे धूप में जंगल जाने की भी जरूरत नहीं होगी। और तभी कालू कौवा वैसा ही करता है। वो अपने कुल्हाड़ी को लेकर जादुई पेड़ को काटने चला जाता है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोजाना फल देता हूँ और तुम मुझे ही काटने चला है। अरे आम के पेड़, यूं रोज रोज मैं थोड़े थोड़े आम बेचकर भला कितना ही पैसे कमा लूंगा। इससे तो बढ़िया यही होगा कि मैं तुम्हारे सारे फल एक बार में बेच दूं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ होगा और मैं आराम से घर में पड़ा रहूंगा। देखो कालू, अगर तुमने ऐसा किया तो उस पाप की भागी तुम भी बन जाओगे। दरअसल वो दाने जो तुमने जमीन पे गिराए थे वो कोई जादुई दाने नहीं थे, बल्कि वो श्रापित दाने थे। मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी था, लेकिन चमत्कारी चिड़िया के मैंने कुछ दाने चुरा लिए थे, जिसके बाद चमत्कारी चिड़िया ने मुझे गुस्से में आकर ये श्राप दिया कि मैं चावल के दाने बन जाऊं, और अगर तुमने मुझे काटा तो तुम भी मेरी तरह एक पेड़ बन जाओगे। हाँ हाँ, चलो चलो, ये धमकियाँ किसी और को देना। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, जब मुर्गे का अंतिम समय आता है तो वो ऐसे ही फड़फड़ाता है। बस वही हाल तुम्हारा भी है। तुम देख रहे हो कि अब तुम्हारा अंतिम समय है, तो तुम भी कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। इतना कह के कालू कौवा कुल्हाड़ी से आम के पेड़ पर प्रहार कर देता है। प्रहार करते ही कालू कौवा भी अचानक एक पेड़ में तब्दील हो जाता है और वो आम का पेड़ एक सुंदर चिड़िया में तब्दील हो जाता है। कालू कौवा, लालच बुरी बला है। तुमने लालच किया, इसलिए अब ये श्राप मेरे तरफ से तुम्हारा हो गया। अब तुम बने रहो वृक्ष, मैं तो चली।